हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक सक्सेना विनर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूं। तो मैं बता दूं आपको एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और मैं बता दूं विनर्स में लगभग 4000 से ज़्यादा सिलेक्शन बच्चों के हो चुके हैं और अभी भी लगातार मैसेज बच्चों के आ रहे हैं। और जो बच्चे मुझे आज देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया है, तो फटाफट जल्दी से अपना रिकॉर्ड, अपना रिजल्ट हमें व्हाट्सअप करिए और ये जो रिकॉर्ड है वो आज हम ब्रेक करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा और पूरे भारत में भी ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो आप थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एक जो खुशी का माहौल बना हुआ है पूरे स्टाफ में, जहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और हमारे स्टाफ से भी जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और बाकी बच्चों के रिकॉर्डेड मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोगों का सिलेक्शन हमारे यहाँ पर हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जहाँ पर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैं उनको आपको बताता हूँ कि कौन कौन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और स्टाफ में किस प्रकार की खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि इतने रिकॉर्ड और इलेक्शन कहीं पर भी नहीं हुए हैं। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे पूरी कंटेंट टीम और हमारे यहाँ के टाइपिस्ट टीम जो है उनके बारे में, उनकी खुशियों के बारे में जानने के लिए और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे यहाँ के राहुल सर से। राहुल सर के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं राहुल सर को बोलता हूँ कि सर आपका डबल सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले आपको डबल मिठाइयाँ मैं आपको खिलाता हूँ। तो ये सबसे पहले मुँह मीठा करिए और विनर्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ है। परसों एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, उसमें भी हुआ है और कल शाम को एसएससी जीडी का आया है, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे विनर्स में जॉब भी करता हूँ प्लस दोनों में पढ़ाई भी चल रही है, तो दोनों में सिलेक्शन भी हुआ है। विनर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे कि विनर्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहेंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक, कितना टाइम लगभग आपको ज्वाइन करते हुए, कितना टाइम आपको प्रैक्टिस करते हुए है? मैं विनर्स से ही पढ़ा हूँ, मैंने कोचिंग भी विनर्स से ही की थी और उसके बाद सर के साइड में ज्वाइन हो गया। तो विनर्स में काम जॉब भी करता हूँ प्लस मैंने सिलेक्शन भी यहीं से लिए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कम से कम 1 साल हो गया है मेरे को, 1 साल में 2 सिलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो सर एक चीज़ और बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका फिजिकल की जो तैयारी आपने कर दी है या आप स्टार्ट करने वाले हैं अभी? नहीं, मैं पहले ही कर चुका हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तभी पता चल गया था कि सिलेक्शन होना ही है, पेपर अच्छा गया था, तो मैंने तभी से फिजिकल स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू जी। अंकित सर, बच्चे जानना चाहते हैं, बताइए आपका एमपी कांस्टेबल का कैसा रिजल्ट रहा है? सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले मैं आपको मिठाई खिलाना जरूर चाहूँगा, तो ये लीजिए सर। और डबल बता दूँ आपका सर का डबल सिलेक्शन हुआ है, एक एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है और एक एमपी कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हुआ है। जी सर, धन्यवाद वैसे विनर्स की पूरी टीम का, क्योंकि पढ़ाई के लिए सर कुछ बाहरी मटेरियल की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे विनर्स की जो ऐप है और हमारे द्वारा जो बनाया गया कंटेंट इतना शानदार है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरली सभी एग्ज़ाम हम कोई सा भी एग्ज़ाम हो निकाल सकते हैं। सर ये बताइए कि आप कितने घंटे यहाँ काम करते हैं? सर मेरा सुबह मॉर्निंग में 10 से शाम को 6 बजे तक यहाँ पर जॉब टाइमिंग होता है, उसके बाद मेरा शाम को बस पढ़ाई होता है। तो आप दिन भर मेहनत भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, साथ में आपने यहाँ से विनर से सिलेक्शन भी लिया है? जी सर, करना चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं वही। और रेलवे एनटीपीसी के बारे में कुछ बताइए बच्चों को। सर मेरा रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेक्शन हो गया है। लेवल 6 2 4 6 में 4 लेवल में कंप्लीट हुआ है सिलेक्शन। और सर बहुत बढ़िया पेपर था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेंस है और कांस्टेबल भी इतना कुछ नहीं लगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं और लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बच्चों को कुछ बताइए। सर फिजिकल की तैयारी अब कंटिन्यू चल रही है। मैंने भी मेरा जब पेपर था तभी से लग गया था कि सिलेक्शन एटलीस्ट हो ही जाएगा, तो मैं कर ही रहा हूँ रनिंग की तैयारी काफ़ी दिनों से, लगभग 20-25 दिन से मैं कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ। चलिए, विनर्स के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर विनर्स के बारे में यही है कि आपको कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक प्लेटफॉर्म ही सही होता है। और हमारे विनर्स पर इतना डाटा है कि आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं हमारी दूसरी ब्रांच पर जो यहाँ पर वेदा बिल्डिंग में स्पेशली बनाई गई है। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम रामकेश कुशवाहा है। रामकेश जी, आपका अभी हाल ही में एमपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे ज़्यादा मार्क तो नहीं थे लेकिन फिर भी हो गया नॉर्मलाइजेशन में जी। और मैं विनर्स का ऑनलाइन छात्र हूँ जी। पहले ऑनलाइन पढ़ता था, फिर यहाँ ऑफलाइन आया।
ये विनर्स के पहले ऑनलाइन छात्र रह चुके हैं, अभी हाल ही में इन्होंने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया है। सर फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया आपने? जी सर। जी, शुभ नाम आपका बताएंगे? हर्षित तोमर। जी, हर्षित जी, आपका भी हाल ही में किस में सिलेक्शन हुआ? SSC GD। जी, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा SSC GD में क्वालिफाइड होने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल अच्छा लगा है सर, खुशी होती हुई अपने घर के नाम रोशन करते हुए बहुत अच्छा लगा है। चलिए, तो आप अपना श्रेय किसको देना चाहते हैं? हम अपने श्रेय अपने ऑनलाइन से यूट्यूब से आदेश सर से मैथ की कोचिंग ली, अपने क्षेत्रीय कोचिंग में पढ़ा है। चलिए, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर का अभी हाल ही में MP कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, तो सर आपका नाम? राहुल कटारिया। राहुल जी, तो राहुल जी आपकी सिलेक्शन का सबसे पहले श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? डेफिनेटली विनर्स इंस्टीट्यूट को। क्यों देना चाहते हैं विनर्स को? बिकॉज सर मेरा जो मैथ्स था वो यहाँ से सुधरा, और मैथ्स के बिना कोई एग्जाम मतलब मैं नहीं मानता कि निकाली जा सकती। चलिए, तो हम सबसे पहले हमारे जो विकास सर हैं, विकास शुक्ला सर हैं, मैं उनसे बात करता हूं। तो सर से हम बिल्कुल जुड़ने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल बने रहिए और जानते हैं सबसे पहले हम हमारे विकास सर के बारे में कि विकास सर आपको कैसी खुशी हो रही है कि आपके विनर्स इंस्टीट्यूट में 4000 से भी ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सभी ने यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर पिछली जो भी रिकॉर्ड रहे हों वो सारे हमने ध्वस्त कर दिए हैं, जिसकी खुशी हमें बहुत ज़्यादा है कि मैं भी एज अ फैकल्टी यहाँ जुड़ा हूँ, तो मुझे भी उस पर गर्व होता है कि मैं विनर्स के साथ खड़ा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा आजकल बच्चों ने जीता हुआ है। और लगातार कॉल मैसेजेस के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बड़े ही हर्ष के साथ हम लोग यहाँ पर सभी डिस्कशन भी करते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से हमने पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाया था और उसके तहत काम किया, जिसका लाभ बच्चों को मिला हुआ है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लगभग कितने घंटे आपने यहाँ पर क्लासेस ली हैं, बच्चों को कितना मेहनत आपने कराया है? आप अपनी मेहनत और बच्चों की मेहनत दोनों के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, तो जो बच्चे हम लोग को देख रहे हैं तो वो जान पाएँ कि यहाँ पर आपकी कितनी मेहनत की सफलता उन लोगों को मिली है। जी सर, जैसा कि आपने भी देखा होगा, साथ में आप भी रहे हैं, तो कंटिन्यू 5 से 6 घंटे हम लोगों ने यहाँ क्लासेस पे वर्क किया है। जितना मैं आपको सामने दिखता था लाइव लेक्चर्स में, उसके पीछे की जो मेहनत रहती थी, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग कंटिन्यू कंटेंट राइटर से लेकर टाइपिस्टों के साथ खुद स्वयं बैठते थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे वर्क करें। जैसा आपने मेरे लेक्चर्स में भी देखा होगा कि मैंने हर तरीके से खुद बैठ के डिज़ाइन करवाया और एकदम आपको ऐसा अपडेटेड मटेरियल दिया जो कि सीधा आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। तो हमने उस पर वर्क किया, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन की भरमार हमने दी है। सबसे पहले मैं आपसे रोहित सर से बात करूंगा। रोहित सर, आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ विनर्स में लगभग 4000 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं, तो आप बच्चों को क्या मोटिवेशन स्पीच या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? मेरा इन सबको यही कहना है कि वी कैन, हम सब कर सकते हैं। अगर हमसे पहले वालों ने किया है, उन्होंने क्या किया है और जो रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह होती है उसी के दम पे उन्होंने सफलता हासिल करी है। मेरा इन सबको एक ही शब्द कहना है, रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई सफलता का दूसरा मेथड नहीं है, दूसरी कोई स्टेप नहीं है। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, हर सब्जेक्ट को रेगुलर 1-2 घंटे अगर दोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम चलते हैं विनर्स की आन बान शान, फिर से मुलाकात करते हैं आदित्य सर के साथ। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं एज यूजुअल बहुत अच्छा हूं सर। तो विनर्स में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, खुशियों की माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं स्टाफ में, अभी जस्ट हमने देखा कि बहुत कितना धूमधाम वाला माहौल है। तो लगभग अभी तक मैंने जो देखा रिकॉर्ड, हमारे पास जो मैसेज आए, लगभग 4000 से प्लस हमारे यहाँ के सिलेक्शन हो चुके हैं। सर आपके पास और डाटा आया होगा, तो लगभग कितना बच्चों का डाटा आ चुका है और बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कैसा जो एक्सपीरियंस रहा है MP कांस्टेबल का, उसके बारे में कुछ आप बताइए सर। सर सबसे पहले तो विनर्स के जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनका भी कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद हमेशा रहा ही है। एक्चुअली हमारी जो पूरी टीम है, जो सपोर्ट की टीम है और सारी जो पूरी टीम है, वो लगातार इसी काम में लगी हुई है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मैसेजेस हमारे पास हर दिन आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है जैसे आज का अगर हम डेटा मिला लें और आने वाले 1-2 दिनों में जो बच्चों का, क्योंकि मैसेजेस तो हमारे पास आ चुके हैं लेकिन चेक करने वालों की कमी हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ये आंकड़ा 8000 या 10000 भी हो सकता है। और ये विनर्स के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि किसी एक संस्था से हज़ारों की संख्या में सिलेक्शंस हुए हैं। तो डेफिनेटली इसका पूरा क्रेडिट मैं विद्यार्थियों की मेहनत को देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चों ने। लॉकडाउन का टाइम था, उस समय के आसपास नोटिफिकेशन निकला था, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव माहौल भी था, पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने भी कोशिश करी बच्चों को मोटिवेट करने की, टाइम टू टाइम गाइड किया,
एग्ज़ाम के पहले से पूरी विनर्स की टीम ने लगभग 2 महीने तो यूट्यूब पे लगातार 7-7, 8-8 घंटे की क्लासेस ली, मैराथन क्लासेस ली, एनालिसिस किया, आखिरी डेट तक जो है पूरा बच्चों का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं सभी की मेहनत है, हम सब ने काफ़ी मेहनत करी, विनर्स की पूरी टीम ने मेहनत करी और बच्चों ने तो नो डाउट मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि ये इतिहास रचा गया है कि लगभग 4000 से ज़्यादा सिलेक्शंस कल तक थे और मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिनों के अंदर हम ये आंकड़ा 8000 के आसपास से ज़्यादा पार कर जाएंगे। और सभी के स्क्रीनशॉट, मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल हवा में बात कर रहे हैं, सारे हमने पहले सोचा था कि सभी बच्चों के स्क्रीनशॉट्स और सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, मैंने एक दिन वीडियो में दिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन जब 4000-5000 डेटा आ गया तो फिर हमने सोचा कि अब करते हैं कुछ, उसके लिए भी प्लान करते हैं, लेकिन ज़रूर हम सभी बच्चों का सिलेक्शन दिखाएंगे। और एक बार फिर से मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपकी इस अद्भुत मेहनत के लिए। सर एक और चीज़ बच्चे जानना चाहेंगे कि ऑफलाइन तो बेस्ट है ही हमारा विनर्स, उसकी कोई तोड़ ही नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत में ही नहीं मिलेगी, बट अगर हम यहाँ बात करें बच्चों के लिए ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा क्या चेंजेस और हम बेटर देन हमारा विनर्स कर रहा है और क्या अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में विनर्स ने हमेशा बहुत इनोवेशंस किए, हमेशा हम कुछ ना कुछ नया करते रहे और आगे भी हम करते रहेंगे। ऑफलाइन में नो डाउट हम बहुत अच्छी क्वालिटी देते थे, लेकिन ऑनलाइन के बारे में एक मैंने कई लोगों की मानसिकता देखी, कई लोग ये मानते हैं कि ऑनलाइन में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन से रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो ये जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे जो पढ़ाई करी है, जो एक बेहतर शिक्षा हमने देने का पूरा प्रयास करा है, तो ये एक चीज़ को यहाँ गलत हमने साबित करा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मैटर नहीं करता है। मैं वैसे इस बात को हमेशा से बोलते आया हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको कौन पढ़ा रहा है और आपके अंदर कितना जुनून है, आपके अंदर कितनी ताकत है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो ऑनलाइन में क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑनलाइन में भी रिजल्ट्स हमें चाहिए, ऑनलाइन की पढ़ाई करके बच्चा सिलेक्शन ले, तो हमने पूरा जो हमारा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था वो हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट करा। सारी सुविधाएं, नोट्स, स्टडी मटेरियल, मतलब कहीं भी जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें एकदम ऑफलाइन का फील आता है। तो जो टेक्नोलॉजी और जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो हमने बेहतर बनाया है और इसी कारण ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है। चलिए मैं एक सर से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। सर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या उनके बारे में आप क्या उनको बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप क्या बेटर देन तैयारी कर सकते हैं और विनर्स में आकर ही आप क्यों करें, जिससे आपका आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, तो नेक्स्ट टाइम ये कमी ना रहे और हमारा 100% सिलेक्शन हो। तो सर उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। देखिए लाइफ है, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता इसका एक पार्ट होता है। अगर हम आज असफल हुए इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि बहुत जल्द 6000 फिर से एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसआई, पटवारी, सारी चीज़ें लाइनअप है। कई सारे बच्चे हैं जो बहुत करीब जाके रुक गए हैं। तो मेरा सबको एक ही मैसेज रहेगा कि हमें निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ये सोच के नहीं बैठना है कि अब हमारा आगे क्या होगा। आप लगे रहिए, आप काफ़ी करीब हैं, बस अपनी जो रेगुलरिटी है, जो पढ़ाई है, उसे बंद नहीं करना है। विनर्स आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, हम सबके साथ हमेशा मेहनत करती है। बस अगर आप हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं तो विनर्स से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, इसको एक चैलेंज मानना है और नया अवसर बहुत जल्दी मिलने वाला है, बस उसका फ़ायदा उठाना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है।